देखिए, बिहार के नवादा में महादलित टोला पर दबंगों का आतंक देखने को मिला। देर रात फायरिंग की और 25 से 30 घरों में आग लगा दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया। नमस्कार, मैं आपका सत्य सिंह। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। बिना मेडिसिन, बिना ऑपरेशन के कई बीमारियों का चिकित्सा सिद्ध शास्त्र के द्वारा संभव है। जिसकी खौफनाक तस्वीरें सामने आई। भूमि विवाद को लेकर बवाल के बाद दलित बस्ती में आग लगा दी गई। भूमि विवाद में दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। इसी दौरान मारपीट और आगजनी भी हुई। इसके बाद नवादा में नदी की जमीन पर बने लोगों के आशियाने फूंक दिए गए। पीड़ितों का दावा है कि उनके 80 घरों में आग लगा दी गई है। मामला नवादा के कृष्णा नगर दलित बस्ती का है। एबीपी न्यूज पर खबर चलने के बाद पुलिस एक्शन में आई और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। नवादा में गोलीबारी और आगजनी की खबर के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में आग लगाई गई। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। तेजस्वी के आरोप के बाद बीजेपी और जेडीयू ने आरजेडी पर पलटवार किया। इस सुशासन की राज में कोई भी दबंगता चला नहीं सकता है। कानूनी कार्रवाई करके ही सरकार दम लेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा में आगरा से दिल्ली जा रही एक मालगाड़ी पटरी से डिरेल हो गई, जिसके बाद आगरा दिल्ली रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया। कई ट्रेन के रूट्स बदले गए तो कई ट्रेन को कैंसिल करना पड़ा। तस्वीरें बुधवार उस दौरान की है जब बिहार के मुजफ्फरपुर और यूपी के मथुरा में मालगाड़ियों के डिब्बे पटरियों से उतर गए। मुजफ्फरपुर में रेलवे की स्लीपर को ले जा रही मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। नारायणपुर रेलवे स्टेशन के पास हुए इस हादसे की खबर मिलते ही आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। लेकिन अब ये डिरेलमेंट क्यों हुआ, इसका जांच करना पड़ेगा। क्यों डिरेलमेंट हुआ है, क्यों ऐसा घटना हुआ है, इसका जांच हम लोग पहले अभी गाड़ी चालू करते हैं, उसका जांच ऑर्डर करेंगे। वहीं मथुरा दिल्ली रेलवे लाइन पर भी ट्रेन डिरेल हो गई, जहां दिल्ली की ओर जा रही मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतर गए। वृंदावन स्टेशन के पास हुए इस हादसे से इस रूट पर रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित रहा। मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारियों ने हादसों के कारणों का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हो सका। इसके लगभग करीब 25 कोच डिरेल हुए हैं, 25 वैगन डिरेल हुए हैं। अभी तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, अभी थोड़ा पहले देखेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। वहीं लगातार हो रही रेल डिरेल की घटनाओं पर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। लंबे समय से चली आ रही कवायद अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीते कल ही मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके बाद सरकार ने कमेटी का भी गठन कर दिया है, जो विपक्षी दलों से बातचीत करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट में मंजूरी तो मिल गई, लेकिन इसको लागू करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना, जिसमें से एक है सभी दलों के साथ रायशुमारी करना। सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विपक्षी दलों से बातचीत के लिए 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी, राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरेन रिजिजू। विपक्षी दलों से बातचीत कर वन नेशन वन इलेक्शन पर बातचीत करेंगे। 15 दल वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में हैं और 32 दल समर्थन में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था, मगर 10 साल बीत जाने के बावजूद अभी इसकी राह आसान नहीं दिख रही है। हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी दल सरकार का अच्छा फैसला बता रहे हैं। पत्र में एनडीए के शामिल था कि हम सरकार बनेगी तो हम एक देश एक चुनाव कराएंगे। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित कमेटी की सिफारिशों पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर विपक्ष को रास नहीं आ रही है। एआईएमआईएम पार्टी के खिलाफ थी, है और रहेगी। अगर पार्लियामेंट में लेकर आएंगे हम उसका अपोज करेंगे। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है और आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के लिए आज वादों का पिटारा खोलेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव तो 5 अक्टूबर को होना है, जिसके लिए सभी दलों के वादों का पिटारा खुलने लगा है। बीजेपी भी हरियाणा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी के संकल्प पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए वादे हो सकते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में अग्निवीरों के लिए भी बड़ी घोषणा हो सकती है। बुजुर्गों और गरीबों के लिए भी बीजेपी अपने घोषणा पत्र में ऐलान कर सकती है। बीजेपी का संकल्प पत्र बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नायब सिंह सैनी समेत कई नेता जारी करेंगे। वहीं हरियाणा जीतने के लिए कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में 7 गारंटी का वादा किया है। कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट फ्री बिजली,
25 लाख तक मुफ्त इलाज, 6,000 रुपए की बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा पेंशन, गरीबों को 100 गज का प्लॉट देने का वादा किया है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को ही एक ही चरण में मतदान होना है और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे।